गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो आपके लिए आ गया है पोएम नंबर 2 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा। दूसरा ये पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, इसका सेंट्रल आइडिया। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया, इसको जरूर समझिएगा और याद करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस सेंट्रल आइडिया के हम डिफ़िकल्ट मीनिंग को देख लें ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। जैसे ड्वेलिंग प्लेस मतलब होता है कि निवास स्थान, मोशनलेस मतलब गतिहीन, रिलैक्सेशन मतलब होता है आराम, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि आत्ममंथन या आत्मनिरीक्षण करना, यूनिक मतलब होता है अनोखा, टुगेदरनेस मतलब होता है एकजुटता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मीनिंग भी हैं। स्ट्रेनेस मतलब होता है कि विचित्रता, क्रिएचर मीन्स प्राणी, वायलेंट मतलब हिंसक, मेंटालिटी मतलब होता है मानसिकता, कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम, इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता, थ्रेटन मतलब डराना या धमकाना, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, और प्रोसीडिंग्स मतलब होता है कि कार्रवाई। तो इस सेंट्रल आइडिया के कुछ कठिन मीनिंग थे जो आपको यहाँ दिए गए हैं। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए हम सीधे बढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ। देखिए, क्या द पोएट Pablo Neruda in this poem suggests that he would count to 12 and everybody would keep silent। का जो कवि हैं फेब्लो नरोडा, इस पोएम के जो कवि हैं वो कौन है? पेब्लो नरोडा, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में सजेस्ट मतलब सुझाव देते हैं दैट की ही वुड काउंट, वह गिनेंगे, टू 12 यानी 12 तक, वह 12 तक गिनेंगे, और एवरीबडी सभी लोग जो है वुड कीप साइलेंट, और सभी लोग शांत रहेंगे। मतलब जो कवि है फेब्लो नरोडा ये कहते हैं कि हमें जो है वह 12 तक गिनेंगे और तब तक सभी लोग जो है शांत रहेंगे। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर डिवेलिंग प्लेस वी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस। वह सुझाव देते हैं कि ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पे, एट आवर डिवेलिंग प्लेस मतलब हमारे निवास स्थान पे, इस पृथ्वी पे, वी वुड बी साइलेंट हम शांत रहेंगे, एंड मोशनलेस और गतिहीन रहेंगे। क्लियर? दिस टेक्निक मतलब ये जो कवि हैं इनका मानना है कि बस दुनिया जो है सब कामों से भरी पड़ी हुई है, तो अगर ये कुछ देरी के लिए शांत हो जाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे, तो ये जो टेक्निक है आगे बता रहा है कि दिस टेक्निक, ये जो तकनीक है ऑफ द पोएट की जो ये तकनीक है कि हम 12 तक गिनेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे, सभी लोग शांत रहेंगे, इज रिलेटेड, ये मतलब जुड़ा हुआ है टू अ वे ऑफ मेडिटेशन। किससे? एक ध्यान से, जो मेडिटेट करते हैं ना, ध्यान केंद्रित करते हैं। रिलैक्सेशन मतलब एक आराम से जुड़ा हुआ है कि हम सब लोग काम करते करते थक जाते हैं, तो एक बार हम शांत रहेंगे, आराम करेंगे तो आराम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन करेंगे, मतलब क्या है कि जब हम पूरी दुनिया जब एक तरह से बात करना बंद कर दे, शांत हो जाए, सब लोग शांति में रहेंगे, तो ज़रूर सब लोग आपस में अपना देखेंगे, अपना आराम करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। दिस मोमेंट इज़ यूनिक, और ये जो क्षण है यह अनोखा है। मोमेंट विदाउट एनी साउंड, जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, किसी भी बिना आवाज़ के क्षण जो है बहुत ही अनोखा क्षण है। एंड दिस वे, और इस तरीके से ब्रिंग टुगेदरनेस क्या लाता है? एकजुटता लाता है, सब लोग एक साथ रहते हैं। सम इन स्ट्रेंजेस मतलब कुछ जो है विचित्रता लाता है। क्या दिस प्रोसेस गिव बेनिफिट टू ऑल द क्रीचर, और ये जो प्रक्रिया है यह जो है सभी प्राणियों को क्या देता है? बेनिफिट मतलब फ़ायदा देता है। ह्यूमन बींग्स आदमी, जैसे कि हो गया लाइक जैसे वायलेंट मेंटालिटी मतलब जो हिंसक मानसिकता वाले हैं, विल आल्सो गॉट कंफर्ट, उन्हें भी क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। मतलब ऐसे मानो जो हिंसक मानसिकता वाले हैं उनको भी आराम मिलेगा। एंड देयर मेंटालिटी वुड बी चेंज, और उनकी जो मानसिकता है वह बदल जाएगी। आगे कह रहा है कि पोएट आल्सो क्लियर द कन्फ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, मतलब जो कवि हैं वह यह भी स्पष्ट करते हैं द कन्फ्यूजन अबाउट मतलब जो भ्रम है, अबाउट टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूरे निष्क्रियता के बारे में जो भ्रम है इसको भी वह दूर करते हैं। लाइफ इज गिवन, जीवन दिया गया है, फॉर ए पर्पज, एक उद्देश्य के लिए, मतलब हमें जो जीवन मिला हुआ है उसका एक लक्ष्य है, टू बी फुलफिल मतलब उसे पूरा करने के लिए। टोटल इनएक्टिविटी मतलब जो पूरी निष्क्रियता है, ब्रिंग्स डेथ, हमें कहाँ लाती है? मृत्यु की ओर ले जाती है। वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड ऑन फॉर आवर एम, हमें अवश्य जो है अपने उद्देश्य के लिए एकाग्र होना चाहिए, एक ही फोकस करना चाहिए। सिंगल फोकस मतलब एकाग्र होना चाहिए, मतलब जो एक इनएक्टिविटी है, निष्क्रियता है, अगर हम निष्क्रियता रहेंगे तो पूरा वह मृत्यु की ओर ले जाएगा। हमें अवश्य जो है अपने उद्देश्य के लिए एकाग्र होना चाहिए।
फॉर फॉरवर्डिंग आवर लिप्स, मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज अन्यथा जो है ह्यूज साइलेंस डेथ वुड नॉक एट द डोर, मतलब जो एक विशाल शांत मृत्यु है, विशाल शांत मृत्यु जो है वुड नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक देगी, दरवाज़ा खटखटाएगी। एक बहुत बड़ी विशाल शांत मौत है जो। वी शुड नेवर थ्रीटेन आवर सेल्फ विथ एनी फियर, हमें जो है स्वयं को कभी नहीं डराना चाहिए। विथ एनी फियर, दूसरे डर से, किसी अन्य डर से हमें स्वयं को, अपने आप को डराना नहीं चाहिए। ठीक है, कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे या वो चीज़ होती है ना। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, कवि जो है नेचर यानी पृथ्वी की बात की गई है, कवि जो है नेचर प्रकृति यानी पृथ्वी के लिए एडवोकेट करते हैं, मतलब वकालत करते हैं। टू गिव मोटिवेशन, क्या देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। फॉर द लाइफ, फॉर लाइफ जीवन के लिए। टू बी अलाइव, जीवित रहने के लिए, जीवन में जीवन को जीवित रहने के लिए कवि जो है एडवोकेट मतलब प्रकृति के लिए वकालत करते हैं। क्या देने के लिए, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा देने के लिए जीवन को, कि आगे वह जीने के लिए। एंड फाइनली, और अंत में, गोज फर्दर, आगे बढ़ जाते हैं। फॉर फर्दर प्रोसीडिंग मतलब आगे की कार्रवाई के लिए, और फिर आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड कंटिन्यूस प्रोसीडिंग्स, और फिर वह जो कार्रवाई है वह जारी रखते हैं, मतलब आगे की कार्रवाई भी वह जारी रखते हैं। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद करिए, आपके एग्ज़ाम में आना ही आना। इसको जो है एकदम 100% क्लियर है कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस पोएम को, सेंट्रल आइडिया को आप जरूर याद करिएगा। अब आपका पूरी तरह से इंटर के सिलेबस को भी कवर किया जा रहा है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।